तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा पिछला वीडियो जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट किया था, उस वीडियो में हमने क्या क्या देखा था, कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे, फॉर्मूले देखे थे और एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 है ना सॉल्व किया था। अब आज का ये जो वीडियो है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है कि अ बिल्डिंग इज इंश्योर्ड फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू। The annual premium at 0.70% amount to rupees 2,625. If the building is damaged to the extent of 60% due to fire, how much can be claimed under the policy? तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे देखो, फर्स्ट लाइन में देखना, अ बिल्डिंग इज इंश्योर्ड फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू। देखो, बिल्डिंग का कोई तो वैल्यू है, समझ में आ रहा है, वो वैल्यू हमको नहीं पता, मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू हम नहीं जानते हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि वो जो प्रॉपर्टी थी ना, मतलब वो जो आपकी बिल्डिंग थी वो कितनी इंश्योर्ड हुई, मतलब उसका कितने परसेंट का बीमा कराया गया, 75% का बीमा कराया गया। ओके, द एनुअल प्रीमियम एट 0.70% अमाउंट टू रुपीज 2,625। तो ये आपका क्या है, प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम, एंड ये आपका क्या है, रेट ऑफ प्रीमियम। समझ में आ रहा है। इफ द बिल्डिंग इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 60% ड्यू टू फायर, फिर देखो यहाँ पे क्या बोला कि फायर की वजह से अगर उस बिल्डिंग को कितने का नुकसान हुआ, मतलब वो जो बिल्डिंग है कितना डैमेज हुआ, 60%। ओके, कितना डैमेज हुआ, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, समझिए उस बिल्डिंग का प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है, 5 लाख है, ठीक है। तो 5 लाख का 60% क्या हुआ है, डैमेज हुआ है। समझ में आया, इस तरह से। फिर हाउ मच कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी। देखो आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, क्लेम फाइंड करना है। तो आपको याद होगा क्लेम का मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको। क्लेम का फॉर्मूला क्या बताया था, क्लेम इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू, है ना, यही होता है फॉर्मूला। तो अब सुनिए, अगर आपको क्लेम निकालना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, लॉस होना चाहिए, फिर पॉलिसी वैल्यू होनी चाहिए और प्रॉपर्टी वैल्यू होना चाहिए। तो आपके पास इन तीनों में से कुछ है क्या, देखो एक बार क्वेश्चन में है क्या, कुछ लॉस है क्या हमारे पास, नहीं, लॉस नहीं है, यहाँ पे परसेंटेज है, हमको अमाउंट ऑफ लॉस चाहिए। समझ में आया। फिर पॉलिसी वैल्यू है क्या, ये भी नहीं है। प्रॉपर्टी वैल्यू है क्या, ये भी नहीं है। तो हमको पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू और लॉस निकालना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया है ना, उसकी हेल्प से प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू और लॉस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर देखो, प्रॉपर्टी वैल्यू को मैं कंसिडर करती हूँ x, यहाँ पर मैं लिखूंगी लेट द प्रॉपर्टी वैल्यू बी रुपीज x। ठीक है, प्रॉपर्टी वैल्यू को मैंने x कंसिडर कर लिया। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अ बिल्डिंग इज इंश्योर्ड फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू। तो प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है, x, अभी इसका 75% क्या हो जाएगा आपका, पॉलिसी वैल्यू। तो चलो मैं यहाँ पर लिखूंगी कि सिंस द बिल्डिंग इज इंश्योर्ड फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर आपका पॉलिसी वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे परसेंटेज कितना है, 75 ना, तो 75% ऑफ 75% किसका, प्रॉपर्टी वैल्यू का। तो प्रॉपर्टी वैल्यू देखो हमने क्या कंसिडर किया है, x, तो यहाँ पे x आ जाएगा। ओके, अब देखो 25 से दोनों को कैंसिल करेंगे तो 25 3 सा 75, 25 4 सा 100, यहाँ पर हमको मिला 3/4x। ठीक है, तो ये हमको क्या मिला, पॉलिसी वैल्यू, राइट। अब क्वेश्चन में देखिए
यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रीमियम दिया गया है, देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ। नाउ क्या गिवन है, एनुअल प्रीमियम है ना, एनुअल प्रीमियम इज इक्वल टू ₹2625 एंड रेट ऑफ प्रीमियम कितना है 0.70 है ना, रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू 0.70%, राइट। यही इंफॉर्मेशन दी गई है ना। तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे ना, देखो यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे आएगा, अगर आपको प्रीमियम निकालना है, ओके, अगर आपको प्रीमियम निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू, है ना। मैंने आपको ये फॉर्मूला पहले बताया है, राइट। अब प्रीमियम कितना दिया है, देखो 2625, रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.70 अपॉन 100, है ना, परसेंट का मतलब अपॉन में 100, राइट, इनटू पॉलिसी वैल्यू देखो यहाँ पर 3/4x, इसको आप लिखिएगा इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पर आप इसका रीज़न लिख सकते हो फ्रॉम 1, ठीक है ना। अब क्या करें, तो एक काम करो, x को इधर रहने दो, बाकी सबको इधर ले लो, तो क्या हो जाएगा 2625 इंटू 100 इंटू 4 अपॉन 0.70 इंटू 3 इज इक्वल टू x। ओके, समझ में आया आपको इतना। अब यहाँ पे कैंसिलेशन करते हैं, तो क्या करें, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना इसको हटाते हैं। तो पॉइंट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ना 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो अगर हम 100 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये सब मैं कैलकुलेशन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी वैल्यू और पॉलिसी वैल्यू और लॉस चाहिए इसके लिए, है ना, क्योंकि मैं इन्हीं तीनों की हेल्प से क्या फाइंड करने वाली हूँ, क्लेम। समझ में आ रहा है। तो इतना सारा कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं, क्लेम के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2625 इंटू 100 इंटू 4 अपॉन, देखो हमें क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ से हटाना है। तो क्या करेंगे हम, इसमें ना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और पॉइंट हट चुका है, ठीक है, पॉइंट यहाँ से हट चुका है। तो क्या आया 70। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, देखो नीचे अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके, इंटू 3 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे कैंसिलेशन करते हैं, तो क्या करें, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 1 सा 7, 7 3 सा 21, इसमें से 5 बचेगा, 7 7 सा 49, फिर कितना बचेगा 3, तो 7 7 5 से 35, राइट, 375 आ गया। अब मैं एक काम करती हूँ, 3 से इसको कैंसिल करती हूँ, तो 3 1 सा 3, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 5 सा 15। यहाँ पर हमको क्या मिला, 125 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 100 इज इक्वल टू x। सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर 4 5 से 20, कैरी 2, 4 2 सा 8 प्लस 2, 4 1 सा 4, 5, कितना जीरो है, 1 2 3, 1 2 3। तो देखिए यहाँ पर आपको x का वैल्यू क्या मिला, 5 लाख मिला, ठीक है। अब प्रॉपर्टी वैल्यू को हमने क्या कंसीडर किया था, x कंसीडर किया था, राइट। मतलब x का वैल्यू मिला, इट मीन्स ये हमारा क्या है, प्रॉपर्टी वैल्यू। लिख देते हैं हम, देयरफॉर प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू ₹5 लाख, ओके। अब इसके हेल्प से हम क्या करेंगे ना, पॉलिसी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर ये आपका प्रॉपर्टी वैल्यू है, तो इसको ना ऐसे बॉक्स बना करके लिख दीजिए, पॉलिसी वैल्यू। अब ध्यान दीजिए, पॉलिसी वैल्यू देखो यहाँ पे 3/4x है, पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 3/4x। तो x के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 5 लाख। तो देखो 3/4, x के प्लेस पर 5 लाख लिखा,
4 से कैंसिल करते हैं तो 4 1 से 4, 4 2 सा 8, 4 5 से 20, 1 2 3 है ना। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा। देखो यहाँ पर लिखो देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 3 5 सा 15 का 5 कैरी 1, 3 2 सा 6, 1 7, 3 1 सा 3, 1 2 3, 3 0 लगा दिया। देखो ये हमको क्या मिला, पॉलिसी वैल्यू है ना। देखो हमको फाइंड क्या क्या करना था, पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू एंड लॉस। तो हमको प्रॉपर्टी वैल्यू मिला, पॉलिसी वैल्यू मिला। अब हमको लॉस फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या बोला था कि वो जो बिल्डिंग था, मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी थी, वो कितना % उसका डैमेज हुआ, 60% है कि नहीं। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं कि फायर डैमेज्ड द बिल्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ, देखो यहाँ पे परसेंटेज कितना है, 60 है ना, 60% का डैमेज हुआ है। तो देखिए यहाँ पर लॉस क्या हो जाएगा, 60% ऑफ किसका, 60% प्रॉपर्टी वैल्यू का। तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 सा 30, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना। तो यहाँ पर देखो आपका लॉस क्या आ गया, 3 लाख रुपीज़। ओके, दिस इज योर लॉस। आपको फाइंड क्या करना है, क्लेम फाइंड करना है। तो चलिए क्लेम हम फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं लिखूंगी क्लेम इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला आपको पता है, लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्लेम इज इक्वल टू लॉस कितना, 3 लाख। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 लाख इंटू पॉलिसी वैल्यू इज 3,75,000। तो यहाँ पर लिख दिया 3,75,000। प्रॉपर्टी वैल्यू कितना, 5 लाख है। अब देखिएगा तो 0 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये वाले 0 से ये वाला, इससे ये, इससे ये, राइट। अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, देखो 3 5 से 15 कैरी 1, 3 7 से 21, 122 कैरी 2, 3 3 से 9, 10 11 है ना। कितना 0 है, 3, 1 2 3। तो यहाँ पर क्या आया, 11,25,000 अपॉन में क्या है 5। अब इसको 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 2 से 10, इसमें से 1 बचेगा, 5 2 से 10, 5 5 से 25, 1 2 3, 3 0 लगा दिया। तो यहाँ पर देखो आपको क्लेम कितना मिला, ₹225,000, मतलब 2,25,000। समझ में आया आपको। तो यहाँ पर आपको देखो क्लेम ही फाइंड करना था ना, ठीक है। मतलब इस पॉलिसी के अंदर क्लेम कितने का कर सकते हैं, 2,25,000 रुपीज़ का कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका आंसर लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे इसका आंसर, देखिए यहाँ पर लिखिएगा आंसर करके कि ₹2,25,000 कैन बी claimed under this policy। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, तो आप सबसे पहले समझने की कोशिश करो कि आपको फाइंड क्या करना है। ओके, जैसे इसमें क्लेम फाइंड करना था तो हमने क्लेम का फॉर्मूला लिखा। ओके, देखा इसमें कि हमको क्या क्या चाहिए। अगर हमें क्लेम निकालना है तो हमारे पास लॉस होना चाहिए, पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू और फिर लॉस निकाला। उसके बाद इन तीनों को इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, जिससे हमको क्लेम मिल गया। तो आपको क्वेश्चन में चेक क्या करना है कि आपसे पूछ क्या रहा है। ओके, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि अ स्टॉक वर्थ ₹7 लाख वॉज इंश्योर्ड फॉर ₹4,50,000। तो इसको आप समझ लीजिए, दिस इज योर प्रॉपर्टी वैल्यू एंड दिस वन इज योर
पॉलिसी वैल्यू। समझ में आ रहा है? देखो प्रॉपर्टी कितने का है, मतलब आपका जो स्टॉक है वो है 7 लाख का और उसका बीमा लिया गया 4,50,000 का। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या? प्रॉपर्टी वैल्यू, राइट। ब्रैकेट में लिख देना प्रॉपर्टी वैल्यू। कितना? ₹7 लाख। एंड वो आपका क्या है? पॉलिसी वैल्यू। ₹4,50,000, राइट। अब आगे पढ़ते हैं। तो देखिए आगे क्या दिया है कि फायर बर्न स्टॉक वर्थ ₹3 लाख कंप्लीटली। देखो आग ने क्या किया? 3 लाख के स्टॉक को पूरा के पूरा जला दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कंप्लीटली बर्न स्टॉक। ठीक है, कंप्लीटली बर्न स्टॉक कितना है? ₹3 लाख। मतलब एक तरह से ये आपका क्या है? लॉस है ना, आपको नुकसान ही हुआ 3 लाख का, क्योंकि 3 लाख का आपका स्टॉक क्या हो गया? जल गया। मतलब ये आपके लिए क्या है? नुकसान है, लॉस है। फिर आगे पढ़िए, एंड डैमेज द रिमेनिंग स्टॉक टू द एक्सटेंट ऑफ 75% ऑफ इट्स वैल्यू। और जो बचा हुआ स्टॉक था ना, 3 लाख तो पूरा जल गया। ठीक है, अब जो रिमेनिंग स्टॉक बचा हुआ था वो क्या हुआ? देखो वो ना 75% डैमेज हुआ। समझ में आ रहा है? तो देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर लिखिए रिमेनिंग स्टॉक। सबसे पहले आप लिखो रिमेनिंग स्टॉक। रिमेनिंग स्टॉक क्या होगा? टोटल कितना स्टॉक था? 7 लाख का, राइट। जिसमें से क्या हुआ? 3 लाख का स्टॉक पूरा के पूरा जल गया। तो रिमेनिंग स्टॉक कितना है? 4 लाख रुपीज़ का, है कि नहीं? है ना? दिस इज योर रिमेनिंग स्टॉक। अब जो क्वेश्चन में दिया है ना उसको आप लिखो। क्या लिखोगे? रिमेनिंग स्टॉक was damaged 75% of its value। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगी लॉस ऑन रिमेनिंग स्टॉक। ठीक है, तो रिमेनिंग स्टॉक के ऊपर आपको लॉस कितने का होगा? लॉस ऑन रिमेनिंग स्टॉक। देखो रिमेनिंग स्टॉक कितना है? 4 लाख है। अभी 4 लाख का 75% निकालते हैं तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 5 से 20, कैरी 2, 4 7 सा 28 प्लस 2 30। कितना 0 है? 3। तो देखो आपको यहाँ पर लॉस कितने का हुआ? 3 लाख का। ठीक है, तो देखो एक तो ये लॉस है, कौन सा? ये जो पूरा आग से जल गया था, ये आपका एक तरह से लॉस है, एंड ये एक लॉस है, राइट। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन को थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। व्हाट अमाउंट कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी। आपको यहाँ पर क्लेम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है? क्लेम। तो देखो क्लेम फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू है। क्या प्रॉपर्टी वैल्यू है, पॉलिसी वैल्यू भी है, और लॉस भी होना चाहिए, है ना। तो हमारे पास लॉस है क्या? देखो अभी अभी हमने फाइंड किया। एक तो ये लॉस क्वेश्चन में दिया गया था और ये लॉस हमने निकाला। तो यहाँ पर टोटल लॉस क्या होगा? देखो दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि नाउ टोटल लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए 3 लाख प्लस यहाँ पर लॉस कितने का हुआ? 3 लाख का। मतलब टोटल लॉस कितना आया? 6 लाख, राइट। अब हम क्लेम अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, है कि नहीं? तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। सो देखो यहाँ पे आपका लॉस कितना है? टोटल लॉस इज 6 लाख। पॉलिसी वैल्यू इज 4,50,000 एंड प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है? 7 लाख, है ना।
तो देखो 0 0 कट गया, 0 0 यहाँ पे कटा, फिर यहाँ पे कटा, राइट। अब 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो 6 5 से 30 कैरी 3, 6 4 से 24 प्लस 3 25 26 27, 0 0 कितना 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 है ना, नहीं 1 2 3 खाली 3, 2,70,000 आया अपॉन 7। अब हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए क्या होगा, 7 3 ज़ा 21, इसमें से बचेगा 6, तो 7 8 ज़ा 4 बचेगा, तो 7 5 ज़ा है ना 5 बचेगा, 7 7 ज़ा कितना बचेगा 1, 7 1 ज़ा पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, तो यहाँ पे 7 4 ज़ा 28, राइट। फिर 2 आएगा, तो 7 2 ज़ा, देखो इस तरह से नहीं, ये आगे जाता जाएगा, तो हम एक काम करते हैं यहीं पे रुक जाते हैं, बस इतना ही लिखते हैं, ओके। देखो आपको ऐसे नहीं समझा, आप यहाँ पे इसको पूरा डिटेल में ऐसे करके डिवाइड करके देख लो, यही आपको आंसर मिलेगा। तो ये आपको क्या मिला, क्लेम, आपको क्लेम ही फाइंड करना था ना, देखो आपको क्लेम फाइंड करना था, तो यहाँ पर लिख दीजिए आंसर में ₹38,571.4 can be claimed under the policy। ओके, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। देखो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। देखो, अ स्टॉक वर्थ ₹7 लाख वॉज इंश्योर्ड फॉर ₹4,50,000। तो आपको ये तो समझ में आया होगा कि ये आपका प्रॉपर्टी वैल्यू है और ये आपका पॉलिसी वैल्यू है। तो देखो हमने यहाँ पर लिखा प्रॉपर्टी वैल्यू और पॉलिसी वैल्यू, ओके। अब आगे क्या दिया था कि फायर बर्न स्टॉक वर्थ ₹3 लाख, मतलब आग ने क्या किया, 3 लाख के स्टॉक को पूरा के पूरा जला दिया। मतलब ये एक तरह से हमारे लिए क्या है, लॉस है ना। कंप्लीटली बर्न स्टॉक ये एक तरह से हमारे लिए क्या है, लॉस है, राइट। फिर एंड डैमेज द रिमेनिंग स्टॉक टू द एक्सटेंट ऑफ 75% ऑफ इट्स वैल्यू, और जो रिमेनिंग स्टॉक था ना वो 75% क्या हुआ, डैमेज हुआ, ठीक है। तो ये भी एक तरह से आपके लिए क्या है, लॉस है, राइट। तो देखो रिमेनिंग स्टॉक सबसे पहले हमने निकाला कितना, 4 लाख। अब इसमें ना हमको 75% का क्या हुआ, मतलब ये जो स्टॉक था रिमेनिंग स्टॉक, ये 75% डैमेज हुआ, समझ में आया। तो 4 लाख का 75% हमने निकाला, जो हमको क्या मिला, 3 लाख। ये भी हमारे लिए एक तरह से क्या था, लॉस था, है ना, क्योंकि ये जो रिमेनिंग स्टॉक था वो क्या हुआ, 75% डैमेज, मतलब हमारे लिए नुकसान ही है ना। फिर टोटल लॉस हमने फाइंड किया, क्या किया हमने, दोनों लॉसेस को ऐड कर दिया तो हमको टोटल लॉस मिला। फिर क्वेश्चन में क्या बोला था, आपको क्लेम निकालने, राइट। तो क्लेम का फॉर्मूला हमने यूज किया, फिर यहाँ पे कैलकुलेशन किया और लास्ट में हमको क्लेम मिल गया, ओके। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको कार्गो का मतलब बता देती हूँ। देखो कार्गो मतलब क्या होता है, शिप के अंदर जो माल भरा जाता है ना उसी को हम क्या कहते हैं, कार्गो कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, अ कार्गो ऑफ राइस वाज इंश्योर्ड एट 0.625% टू कवर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। देखो इतना आप पहले समझो, जो कार्गो था ना वो इंश्योर्ड मतलब उसका बीमा कराया गया एट 0.625%। तो ये आपका क्या है, रेट ऑफ प्रीमियम, ये आपका क्या है, रेट ऑफ प्रीमियम टू कवर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब पॉलिसी वैल्यू क्या होगा, 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, समझ में आ रहा है, जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू रहेगा उसका 80% क्या होगा, पॉलिसी वैल्यू। फिर द प्रीमियम पेड वॉज ₹5,250। देखो यहाँ पे प्रीमियम कितना दिया है, बाद में लिखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रीमियम इज 5,250 इफ द प्राइस ऑफ राइस इज ₹21 पर केजी। यहाँ पे 1 केजी राइस का प्राइस दिया है 21, ओके। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस इन केजी इन द कार्गो। तो आपको यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ राइस फाइंड आउट करना है, ओके। तो देखो क्वांटिटी ऑफ राइस हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो अगर आपको क्वांटिटी ऑफ राइस निकालना है तो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर क्वांटिटी
ऑफ राइस इन केजी कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे क्या आएगा? वैल्यू ऑफ कार्गो। वैल्यू ऑफ कार्गो मतलब क्या? प्रॉपर्टी वैल्यू। क्या? प्रॉपर्टी वैल्यू अपॉन में क्या आएगा? प्राइस ऑफ 1 kg राइस। ओके, तो अगर आपके पास 1 kg राइस का प्राइस है और प्रॉपर्टी वैल्यू है, मतलब वैल्यू ऑफ कार्गो, तो आप क्वांटिटी निकाल सकते हो। तो क्या आपके पास प्राइस ऑफ 1 kg राइस है? बिल्कुल है, 21। एक तो हमारे पास है। दूसरा है क्या? वैल्यू ऑफ कार्गो है आपके पास? नहीं है। यही तो हमको फाइंड करना है। जब हम प्रॉपर्टी वैल्यू निकाल लेंगे तो उसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, फिर हमको मिल जाएगा क्वांटिटी ऑफ राइस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रीमियम कितना दिया है? प्रीमियम इज इक्वल टू ₹5250 and the rate of premium is rate of premium is 0.625%. ओके, तो देखो अगर आपको प्रीमियम निकालना रहता है तो क्या लिखते हैं? प्रीमियम इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। तो प्रीमियम कितना? 5250। रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.625%। पॉलिसी वैल्यू, एक काम करो इन दोनों को इधर ले लो, तो 5250 इंटू 100 अपॉन 0.625 इज इक्वल टू PV। अब क्या करें? तो देखिए यहाँ पर देखो, अगर मैं 25 से इसको कैंसिल करूँ तो 25 4 100 और यहाँ पर क्या आएगा? 25। एक काम करते, रुको, यहाँ पे कैंसिल नहीं करते, पहले तो पॉइंट को हटाते हैं। ठीक है ना, इस पॉइंट को हटाते हैं। तो ये पॉइंट हटेगा कैसे? देखो, इसमें ना हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, राइट? तो क्या होगा? 5250 इंटू 100 इंटू 1000 अपॉन, यहाँ से पॉइंट हट गया। ओके, अब 25 से कैंसिल करते हैं तो 25 4 25, यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर 25 1 25 4 यहाँ पे 40 आ जाएगा। अभी इन सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको प्रेजेंट वैल्यू नहीं, क्या मिलेगा? पॉलिसी वैल्यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए तो 5250 इंटू 4 4 16, यहाँ पर आ गया 160। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलिए कर लेते हैं। 5250, यहाँ पे 0 भी है, हाँ, तो 0 को बाद में लिखते हैं। 600 यहाँ पे एक 0 बढ़ गया, यहाँ पे 0 था ना, तो 8,40,000। देखो यहाँ पर पॉलिसी वैल्यू क्या आया? ₹8,40,000। अब देखिए यहाँ पर पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे देखो 80% बोला था ना, 80% ऑफ इट्स वैल्यू मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू। तो देखो 80 अपॉन 100 इंटू प्रॉपर्टी वैल्यू। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? प्रॉपर्टी वैल्यू चाहिए, है ना। तो मुझे पॉलिसी वैल्यू मिल चुका है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? इसकी हेल्प से प्रॉपर्टी वैल्यू निकाल सकती हूँ, है कि नहीं। तो अभी प्रॉपर्टी वैल्यू कितना मिला है? 8,40,000, ये लो लिख दिया। फिर 80 अपॉन 100 इंटू प्रॉपर्टी वैल्यू। अब इन सभी को इधर ले लो, तो 8,40,000 इंटू 100 अपॉन 80 इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा?
0 0 कैंसिल हो गया, फिर 8 1 जा 8, राइट, फिर दोनों को लेंगे ना तो 8 5 जा 40, 1 2 3 और ये 1 0। तो देखो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पर लिखिए देयरफॉर प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 10,50,000। ये आपको क्या मिला, प्रॉपर्टी वैल्यू। समझ में आ रहा है। अब क्वांटिटी ऑफ राइस हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ राइस इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कार्गो कितना आया 10,50,000, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं 10,50,000 अपॉन प्राइस ऑफ 1 kg राइस कितना दिया है 21, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं 21। देखो इससे पहले ना आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना, क्या लिखोगे, प्राइस ऑफ राइस इज इक्वल टू 21 पर kg। समझ में आया। ये क्वेश्चन में दिया गया था इसलिए यहाँ पर लिख दीजिएगा गिवन। ओके, इस तरह से। अब इसको डिवाइड करिए तो कितने टाइम में जाएगा, 21 5 जा, देखो 21 1 जा और 21 5 जा 105 होता है। तो यहाँ पर आपको मिला 50,000। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि देयरफॉर, यहाँ पे केजी लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा इन केजी, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ राइस हम केजी में निकाल रहे हैं ना, इसलिए इन केजी लिख दिया। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द कार्गो कंटेन्स 50,000 kg ऑफ राइस। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि 60,000 आर्टिकल्स कॉस्टिंग ₹200 पर डजन वर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर ₹2,40,000। तो देखो ये आपका क्या हो गया, टोटल आर्टिकल्स। चलो लिख देते हैं, टोटल आर्टिकल्स इज इक्वल टू 60,000। ओके, फिर कॉस्टिंग ₹200 पर डजन, तो ये आपका क्या है ना, वैल्यू ऑफ आर्टिकल्स पर डजन। ओके, पर डजन आर्टिकल्स का वैल्यू कितना है, ₹200। ओके, फिर आगे क्या दिया गया है कि वर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर ₹2,40,000। तो ये आपका क्या है, पॉलिसी वैल्यू। समझ में आया, मतलब बीमा कितने का करवाया गया, 2,40,000 का। तो पॉलिसी वैल्यू कितना, ₹2,40,000। ओके, समझ में आ रहा है। अब आगे देखिएगा, इफ 20% ऑफ द आर्टिकल्स वर बर्न्ड। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर 20% आर्टिकल्स क्या हुआ, जल गया। ओके, एंड 7,200 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स वर डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ देयर वैल्यू। मतलब क्या, जो 7,200 आर्टिकल्स बचे हुए थे ना, जो रिमेनिंग आर्टिकल्स थे, वो क्या हुआ, डैमेज हुआ। कितना, 80% ऑफ देयर वैल्यू। मतलब 7,200 का जितना भी वैल्यू होगा, ठीक है, उसका 80% हम निकालेंगे। फिर देखो आपको यहाँ पर फाइंड क्या करने बोला है, फाइंड द अमाउंट दैट कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी। आपको यहाँ पर क्लेम फाइंड आउट करना है। तो क्लेम फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, लॉस होना चाहिए, प्रॉपर्टी वैल्यू एंड पॉलिसी वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास पॉलिसी वैल्यू है, प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं है। तो प्रॉपर्टी वैल्यू हम निकालेंगे और लॉस निकालेंगे। तो चलिए प्रॉपर्टी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो कैसे आएगा, यहाँ पे टोटल आर्टिकल 60,000, वैल्यू ऑफ आर्टिकल्स पर डजन कितना है, ₹200। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ वैल्यू ऑफ ऑल आर्टिकल्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ ऑल आर्टिकल्स मतलब क्या, प्रॉपर्टी वैल्यू क्या होगा, देखो इज इक्वल टू, यहाँ पे टोटल आर्टिकल्स 60,000 इंटू वैल्यू ऑफ आर्टिकल्स पर डजन इज
200। अब आप यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो वैल्यू दिया है ये क्या है, पर डजन। तो ये जो आर्टिकल्स है ना, इसको हमें डजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। अब 12 1 से 12, 12 5 से 60, 5000 इंटू 200 कर दीजिए, तो 5 2 से 10, 1 2 3 1 2, कितना आया, 10 लाख रुपीज़। ये क्या हो गया आपका, प्रॉपर्टी वैल्यू। समझ में आया। तो हमारे पास पॉलिसी वैल्यू है, प्रॉपर्टी वैल्यू है। अब हमको लॉस चाहिए, तो चलिए लॉस भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है कि 20% ऑफ द आर्टिकल्स वन बर्न्ड। यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि गिवन में क्या दिया है, देखो 20% ऑफ द आर्टिकल्स वर बर्न्ड। तो क्या हो जाएगा, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर लिखिए वैल्यू ऑफ बर्न्ड आर्टिकल्स, मतलब क्या, लॉस है ना। जितना आर्टिकल जला हुआ है वो आपका क्या है, नुकसान ही है ना। तो देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी वैल्यू कितना, 10 लाख दिया गया है ना। इसका 20% फाइंड करिए, तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, है ना। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, कितना 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखो ये आपको क्या मिला, लॉस मिला, है ना। वो फायर की वजह से आपको कितना लॉस हुआ है, 2 लाख रुपीज़ का। यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू ऑफ बर्न्ड आर्टिकल्स इज इक्वल टू 2 लाख, ठीक है। तो ये आपका लॉस है। फिर आगे आप क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है कि 7,200 of the remaining articles were damaged to the extent of 80% of their value। देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 7,200 articles were damaged to the extent of 80% of their value। मतलब क्या हुआ इसका, देखो 7,200 आर्टिकल्स का जो वैल्यू होगा ना उसका 80% हम निकालेंगे। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम 7,200 आर्टिकल्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ वैल्यू ऑफ 7,200 आर्टिकल्स क्या होगा, देखो मैं आपको बताती हूँ। आर्टिकल्स कितने, 7,200 एंड वैल्यू ऑफ आर्टिकल्स पर डजन कितना, 200 रुपीज़ है। तो ये जो आर्टिकल्स है ना इसको हमें डजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, यहाँ पर 600 आ गया, 6 2 जा 12, 0 0 0 0। देखो यहाँ पर वैल्यू ऑफ 7,200 आर्टिकल्स कितना आ गया, 1,20,000। ओके। अब यहाँ पे हम लॉस फाइंड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं लॉस ऑन 7,200 आर्टिकल्स, मतलब इतने आर्टिकल्स के ऊपर हमको लॉस कितने का होगा। देखो यहाँ पे क्या बोला, 80% ऑफ देयर वैल्यू। तो 7,200 आर्टिकल्स का वैल्यू कितना, 1,20,000, इसका 80%। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा, 96 0 0 0, 96,000। ओके। ये आपका क्या हो गया, लॉस ऑन 7,200 आर्टिकल्स। समझ में आ रहा है। तो अब देखते जाइएगा, ये आपका एक लॉस हो गया और एक ये देखो, ये आपका एक लॉस है और यहाँ पर ये एक लॉस है ना। आग की वजह से 2 लाख का आपको क्या हुआ, नुकसान हुआ। और फिर जो रिमेनिंग अमाउंट था, रिमेनिंग आर्टिकल्स था 7,200, इसके ऊपर आपको कितना लॉस हुआ, 96,000। तो यहाँ पे टोटल लॉस क्या हो जाएगा, देखो टोटल लॉस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, देखो
आग की वजह से 2 लाख का ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 लाख प्लस फिर 7,200 के ऊपर 96,000 का, तो टोटल कितना आ गया, ऐड कर दीजिए 000 है ना, फिर 692 रुपीज़ 2,96,000। ये क्या हो गया आपका टोटल लॉस। समझ में आया। अब हम क्लेम आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए क्लेम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं क्लेम इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। सो टोटल लॉस कितना आया है 2,96,000 इंटू पॉलिसी वैल्यू इज, देखो यहाँ पे 2,40,000 अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू कितना आया था 10 लाख। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 0 कट गया, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, ये वाले 0 से ये वाला 0 कटा, फिर ये वाले 0 से ये वाला, ये वाले से ये वाला। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं 2960 इंटू 24। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आंसर आता है। 2960, देखो यहाँ पर आपको आंसर क्या मिला 71,040। लिख देते हैं हम कि क्लेम इज इक्वल टू ₹71,040। ओके, तो ये आपको क्या मिला, क्लेम मिला। अब लास्ट में आप इसका आंसर भी लिख दीजिए, यहाँ पर लिखिएगा आंसर करके। देखो क्वेश्चन क्या पूछा था कि फाइंड द अमाउंट दैट कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं द अमाउंट दैट कैन बी claimed under the policy is, कितना आया है ₹71,040। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना, तो ये देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। अब जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।